हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये लेक्चर चल रहा है बच्चों, आप सभी लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे नंबर सिस्टम्स का, राइट। तो नंबर सिस्टम में हमने देखा था इससे पहले फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए थे आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है ना तो आपके लिए बहुत नहीं देखा है तो जरूर आप वो देखो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे आप देख सकते हो, बहुत मजा आएगा, राइट। तो चलिए आज देखते हैं, आप जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए या फिर सैनिक स्कूल या फिर बच्चों सेंट्रल हिंदी स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है बच्चों। सही चैनल पे आए हो और आपको यहाँ पे एकदम बच्चों डिटेल A to Z सारे कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, सारे सिलेबस करवाए जाएंगे आपको। अगर आप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, PY क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा बच्चों। ओके, लेट्स सी। तो मूव करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा बच्चों, क्या है यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर्स यूजिंग दैट डिजिट। मतलब क्या है, इस डिजिट से क्या करना है बच्चों, आपको इस डिजिट से क्या करना है, एक 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, इवन बनाना है। क्या बनाना है? इवन। ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर आपको इवन नंबर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट। तो देखो बच्चों, अगर आप इनका ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हो, क्या बनाते हो, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हो, तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो लेते हैं। यस सर, तो हमने बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है सर। फिर क्या लेंगे हम? 7 लेंगे। फिर क्या लेंगे? 5 लेंगे। और फिर क्या लेंगे? 3 लेंगे। और फिर क्या लेंगे? 0। तो ये क्या बना बच्चों? 5 डिजिट का हमें क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर 87,530। ये क्या बन गया आपको? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर बन गया। ये आपके आंसर्स हो गए। अब आप चाहो तो इसमें से ऑप्शन देख लो, कोई है क्या? यस या नॉट? यस बच्चों, 87,530 दिस इज द राइट आंसर। ये आपके करेक्ट आंसर हुए 87,530। ऐसे ही आपको अच्छे से बनाना है। जो भी आपको वैल्यू दे रखा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, फिर आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बन के आ जाएगा। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कह लो, अगर स्मॉलेस्ट कहता है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और अगर ग्रेटेस्ट कहता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दैट डिजिट। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, क्या रहा है, यूजिंग आपको ये डिजिट आपको यूज करना है 9, 6, 3 और 0। यहाँ पे 4 डिजिट दे रखे हैं, कितने हैं? 4 डिजिट दे रखे हैं। चलिए आगे कुछ और दे रखा होगा, एनी 1 डिजिट कैन रिपीट ट्वाइस। अच्छा, इसमें से एक डिजिट को आप क्या कर सकते हो बच्चों? रिपीट कर सकते हो। एक डिजिट को क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। देखो आपके पास डिजिट क्या है, 9 दे रखा है, 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 0 दे रखा है, और आपको क्या है, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर होगा उसी को तो आप रिपीट करोगे ना। यस या नॉट? यस, ओके, लेट्स सी। तो देखो अगर आपको बड़ा नंबर क्रिएट करना है तो देखो सब पहले क्या लेके 9, और कह रहे हैं एक डिजिट को आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेड ट्वाइस ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 99 लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों लेंगे, दूसरा डिजिट तो ले सकते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है ना हमको कि आप बड़ा नंबर बनाइए, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाइए, तो बड़ा नंबर का ही तो लोगे ना, तब तो बड़ा नंबर बनेगा। यस, ओके। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 6, 3, 0, दैट इज द आपका नंबर आ गया 99,630 आपका आंसर आया। अब ये ऑप्शन आप चेक कर लो, अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर होगा। यस बच्चों, ये है आपके ऑप्शंस, 99,630 इज योर आंसर। अंडरस्टूड? समझ आ गया ना? वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, ध्यान दो, कह रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 sevens इन दैट। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2, 7, 3, 0, 7, इसमें कह रहा है कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए। क्या बताइए?
7 का प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस दिखाना है, उसका डिफरेंस कह रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। तो पहले इसका अगर आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 7 और 00030 हो जाएगा, और इसका निकालोगे तो क्या होगा बच्चों 7 ही आएगा, तो 7 माइनस कर दीजिए आप, इसमें से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें से कैरी लोगे तो ये क्या बनेगा 10, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, यहाँ से कैरी आएगा, ये कैरी इसको देगा बच्चों, ये फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और ये क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया 6, तो 6993 यानी 6993 इज योर आंसर। अब आप इसमें देखो, यस यहाँ है बच्चों 6993 इज योर आंसर। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही आपको अलग अलग डिजिट भी दे सकता है, कभी 2 दे दे, कभी 3 दे दे, कभी 4 5, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन का बहुत मजे से और बहुत प्यार से सॉल्व करना है, राइट। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, बस माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप करेंगे सॉल्व तो बहुत मजा आएगा बच्चों। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, राइट। तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, मैंने कई बार डिस्कस किया कि दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ होता है, क्या होता है बच्चों इटसेल्फ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। ध्यान से रखना। तो अब यहाँ पे देखो 81 क्या है बच्चों 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, 81 से तो होगा ही होगा, और 9 से भी हो रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर बनेगा ही। समझ रहे बात को? यस सर, समझ गए। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं और डिजिट को देखूं, इसको देखो 83 है बच्चों, 83 किससे होगा, देखो एक तो 1 से हो रहा है, ठीक है, एक 83 से होगा, राइट, बाकी ये किसी से नहीं हो रहा है, तो रहने दो इसको चेक कर लेते हैं क्या यही है। लेट्स सी, देख लेते पहले ये दोनों को भी। अब ये तो 1 से होगा ही बच्चों, 85 से होगा ही होगा, और 17 पंचे 50 से होता है, इससे ये कट गई, 3 से ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 87, ये 1 से भी कट रहा है, ठीक है सर, 3 से भी कट रहा है, ठीक है सर, और 87 से भी कट। देखो मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, इनके भी 3 फैक्टर, इनके भी 3 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर है, तो दिस इज द राइट आंसर। यही तो हमने पढ़ा था, जो प्राइम नंबर होगा ना उसका ओनली 2 फैक्टर ही होगा, पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर वो खुद ही डिजिट होगा, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे 80,905 इज रिप्रेजेंटेड फॉर्म एज दैट। देखो 80,000 से कह रहे 80,000, राइट, कैसे लिखोगे आप, देखो अगर आपको कंफ्यूज होता है तो जैसे से वैसे लिखो 80,000, तो क्या लिखते बच्चों हमने 80,000 कह रहा है ना, तो पहले हमने क्या ले लिया 80,000, फिर क्या कह रहा है 900 कह रहा है, तो 900 लिख दिया हमने, ठीक है, फिर क्या कह रहा है 5, तो हमने 5 लिख दिया, क्या लिख दिया 5 लिख दिया, राइट, और आप इसको चाहो तो ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, तो 80,905 इज योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक से। अगर आपको इसे लिखने में दिक्कत होता है तो आप ऐसे करके आंसर सेपरेट करके आंसर दे सकते हैं, बहुत मजा आएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए इसमें, राइट, ये देखो ये है ना बच्चों सेकंड 80,905, 80,905 इज योर आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन में आपको दे रहा है 813 दे रखा है। तो देखो 16 लाख कैसे लिखेंगे आप अलग अलग कर सकते हैं, फिर उनको आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके आंसर्स अलग लिख जाते हैं और इसमें से आंसर वो मैच भी हो जाता है, बट वो उसको टैली कर देते हैं, लेकिन उसका आंसर तो गलत हो जाता है। तो 100% श्योर के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। 16 लाख देखो वंस, एक मिनट बच्चों, क्या लेंगे हम लोग, पहले ले लेंगे वंस, ओके, फिर लिखेंगे वंस, लिया टेंस, है ना, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आ गया। देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हमने ले लिया, 16 लाख कह रहे हैं, तो आप इसको काट दो, वैसे लिखो आप, समझ में 16 लाख समझ में आ जाएगा आपको, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। फाइनली ये आ गया वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे 800 क्या है, क्या कह रहे हैं
800, तो 100 तो यहाँ पे आ गया, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप 800। फिर क्या है बच्चों 13, तो 13 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप 13। अब बस अब इसको प्लस करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, फिर क्या होगा बच्चों 2 0, फिर क्या हो गया 60, राइट। तो आपके ये रिजल्ट आ जाएगा 16,830, 16,830। यहाँ पे है बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन 16,830। सॉरी बच्चों ये तो 16,000 है, ये गलत है, ये नहीं होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ये रहा है ना। तो इसीलिए आपको कई बच्चे डायरेक्ट इसको टिक कर देगा, जैसे देखो मुझे भी गलती हो गई, उनको टिक करना है ना। तो ये चीजें को आप ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन को मैच करना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि आप देखते ही गलत कर जाओ, राइट। तो कई बच्चे ऐसे कर जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या 16 है, 2 0 है, 831, 16,20,831, राइट। तो ये दिस इज द राइट आंसर, राइट। देखो कैसे ऑप्शन दे रखे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना। आई होप समझ आ गया ना अच्छे से, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा तो देखो इवन प्राइम नंबर जो होता है ना बच्चों ओनली 2 होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट आप 2 कर दो, टिक कर सकते हो, क्योंकि जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं बच्चों जो आपका क्या बने, प्राइम नंबर बने, राइट। इस तरीके से ये चलता ही रहता है। तो लास्ट सबसे जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 ही होता है। तो ये सिंपल सी है, आपको अच्छे से याद कर लेना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है, तो ध्यान रखना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्वेश्चंस ऑफ डिविजन्स, कह रहा है इन अ क्वेश्चंस ऑफ डिविजन्स इफ डिवाइजर्स इज 51, क्वेश्चन इज 16 एंड रिमाइंडर 27, देन डिवाइडेड। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊं, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइडेंड। देखो डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर डी आई वी आई है डी आई वी आई एस, और डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या होता है बच्चों, क्वोशिएंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर, ये याद रखना। डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर्स इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता है बच्चों रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, निकालना क्या है, डिवाइडेंड निकालना है। तो आपको सारी वैल्यूज दे रखा है, डिवाइजर कितना है 51 दे रखा है, ठीक है। क्वोशिएंट कितना है बच्चों 16 है, रिमाइंडर कितना है 27। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 27 ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो 6 6 5 30 के 0, ठीक है, 6 6 5 30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो क्या आएगा 6 1 और 813, ये कितना जब 816 प्लस 27, तो 6 में 12 1 13 आ गया, कैरी 1 2 1 3 और 1 4, 843 क्या होगा बच्चों 843। आपके पास आंसर है, यस 843, दिस इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूले को याद करना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर्स इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके हमने डिवाइजर लिख दिया, क्वोशिएंट लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसमें हमने 27 प्लस किया, तो फाइनल हमारा आंसर निकल गया। आई होप समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, 12,000 1300 2 10s आर इक्वल। अच्छा यहाँ पे देखो अलग अलग आपको वैसे ही दे दिया है, तो 12,000 पहले लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे 12,000, तो 12,000 हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 10 100,000 10,000, ठीक है। अब 1300 है, तो देखो 1300 क्या हो गया बच्चों 1300, तो 1300 मतलब क्या 1300 हो गया, राइट। तो 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे 1300 मतलब 1300 है ना, ऐसे कुछ ना 1300 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है 2 10s, 2 10s का मतलब क्या आ गया 20, राइट, क्या होगा 20, 2 10s, तो कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 0 ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 3, मतलब क्या होगा 13,320 इज योर आंसर, 13,320 इज योर आंसर। अब ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शंस 13,320 दिस इज द राइट आंसर। ओके तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, देख ही रहे हैं आप। अगर आप अच्छे से करते हैं ना तो पूरे बच्चों 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आपके इससे आ सकते हैं। यहाँ पे 1 मार्क्स भी नहीं करते हैं बच्चों, राइट। चलिए तो अच्छे से मार्क्स आपको लाने हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट से क्या करेंगे बच्चों, आपको डिफरेंस करना है। तो देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ओके, अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ क्या होगा, 9 9 9 एंड 9 ये हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स के नंबर्स हो गए, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स का नंबर होगा। ओके, और ये क्या होगा बच्चों, स्मॉलेस्ट, बार बार स्मॉलेस्ट आ जाता है बच्चों, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर ये होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स का नंबर ये होगा। अब इसको क्या है, डिफरेंस करने, तो डिफरेंस करना है। देखो इसमें से क्या इसमें लोगे, इसमें से क्या इसमें, फिर इसमें से इसमें, फिर इसमें से इसमें, तो ये बनेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 990 990 990, तो 1 आपके आंसर होंगे, क्या होगा, 1 आपके आंसर होंगे। तो देखो 1 है आपके पास ऑप्शन, यस 1 है, तो दिस इज द राइट आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस चैप्टर से, तो इसीलिए आपको अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है ना, तो इस मार्क्स इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको नहीं बनेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता था प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज दैट। अच्छा, इसमें प्लेस वैल्यू बताना है 5 का। तो देखो आपके पास वैल्यू क्या दे रखा है, 6 4 5 3 2 9 8 1। अच्छा, 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो लिखो 5 कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से 5 3 2 5, तो 1s 10s 100s है ना, 1000 10,000 लाख, मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों 5 लाख है, क्या है 5 लाख, दिस इज द राइट आंसर, 5 लाख है ना। देख लो ना, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख, या फिर यहाँ से मैच कर सकते हो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो लाख किस पे है, 5 किस पे है, लाख का प्लेस पे है, तो इसलिए 5 लाख इज योर आंसर। 5 लाख क्या होगा आपका आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा बातें को, वेरी गुड। चलिए अच्छे से आ गया ना समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 90,000 क्या है, 90,000 एंड 99 may be written in the digit। अच्छा, 90,000 को डिजिट में लिखना है, तो 90,000 आप कैसे लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। 99 है तो 99 लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके देख लो, 99 मतलब क्या बच्चों, ये आपके आंसर होंगे 1s 10s 100,000 10,000 90,000 99 है, 90,000 99, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है 90099, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द 90099 है, तो आपके ये आंसर हो जाएगा, मतलब 90,099 इज योर आंसर। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है the difference between the largest and the smallest number of the 3 digits। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि difference between largest and smallest numbers of 3 digit। अच्छा, 3 digit का largest number और smallest number का difference क्या होगा। तो अगर मैं largest number लिखता हूँ बच्चों 3 digit का, तो क्या होगा 999 लिखता, और जब स्मॉलेस्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों 100 लिखूंगा। अब जब इसको डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, देख लो 9 9 और ये 8, तो 899 इज योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर समझो क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, और आपको अच्छे से आंसर्स देंगे, राइट। लेट्स सी द मूव ऑन नेक्स्ट। सामने ये है इन अ नंबर 36,490 when the digits 6 and 9 are interchanged, मतलब 6 और 9 को क्या करेंगे आप इंटरचेंज कर देंगे इस क्वेश्चन में, राइट। सो देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल्स एंड द न्यू वैल्यू इज, तो ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू में क्या चेंज आएगा, क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। चलिए तो देख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या है बच्चों, ओरिजिनल वैल्यू आपको पहले लिखना है OV, राइट। ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपके पास 36,490, ठीक है। अगर आप न्यू वैल्यू लिखते हैं, न्यू वैल्यू लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3
ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे 9 लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 6 0। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई न्यू वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस अगर आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल देखो 3 9 4 6 0, राइट। अब आपको क्या लिखना है 3 6 4 9 0 लिखना है और इसको डिफरेंस करो तो 0 से क्या होगा बच्चों 0 आ गया, समझ में आता है सर। अब देखो इसमें से कैरी लोगे तो क्या होगा 16, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब बच गया 3 तो 4 में से जाएगा ना, इसमें से कैरी लो तो 13, तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 9 4 13, ठीक है जी। अब ये क्या बचेगा एक में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2970 दिस इज द राइट आंसर। 2970 आपके आंसर है। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को समझ लिया ना आप तो समझो आपके आंसर्स आ गए। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, है ना, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये क्या होता है, ये लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि इस वीडियो से जिस बच्चों को अच्छे से हेल्प हो सकता है या जिनका हेल्प हो सकता है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचो, जिससे कि बच्चों वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय का या फिर बच्चों सैनिक स्कूल का या राष्ट्रीय मिलिट्री का या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।